नमस्कार क्लास 10 के होनहार बच्चों में राजा यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लास्ट, देखिए आज कल हमारा पेपर है, इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिर्फ व्याकरण, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 35 नंबर का पूछा जाता है। हमारे कह सकते हैं इतिहास साहित्य से सब पढ़ा देते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 हिंदी व्याकरण 35 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। एक ही वीडियो में 35 नंबर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो हर बार आता है इस बार भी 100% आने की संभावना बढ़ जाती है। आइए एक एक करके सब कुछ देखते हैं, कंप्लीट ग्रामर एक ही वीडियो में, ठीक है। तो नंबर 1 उपमा अलंकार। देखिए हम रस छंद अलंकार ये सब देखेंगे, उसके साथ उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ देखेंगे। आप बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ बस, ठीक है। कह रहा है उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमेय की तुलना उपमान से, देखिए जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां पर एक उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र के समान है, अर्थात राधा रानी के मुख चंद्र के समान है या श्री कृष्ण के मुख चंद्र के समान है, तो उनके मुख की तुलना किसके साथ की गई है? तो उनके मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है। तो इसमें एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से हो रही, व्यक्ति या वस्तु से हो रही है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए रूपक अलंकार का क्या होता है? तो जहां पर उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित अर्थ प्रकट होता है, आरोप प्रकट होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदा हरिराई, तो चरण किसके कमाल है? तो यहाँ पर भेद प्रकट हो रहा है। देखिए चरण कमल बंदा हरिराई, तो ये हुआ हमारा रूपक अलंकार, ठीक है। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या व्यक्त की जाए, क्या? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात, मनोनील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानहु मनु मनहु का प्रयोग किया जाता है। जहां पर जनु जानो मनु मानो का अर्थात अर्थ आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यह हुआ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए देखते हैं सोरठा किसे कहते हैं। तो सोरठावा होता है दोहे का उल्टा सोठा कहलाता है या दोहे का उल्टा सोठा होता है। यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे जो ही सुमिरत सीधी होई गणनायक कविवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सधन। तो इसमें आप कर लीजिएगा, इसमें और इसमें देखिए पहले और तीसरे में, तो इसमें और इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी, और जो दूसरा और चौथा है इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। इसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, रोला छंद क्या होता है? तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। सम चरणों में 11-11 मात्राएं व विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 11-11 मात्राएं व विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें
कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, किसमें? तो रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। जैसे जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेठ विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर न सकी जंगी न जहाजी। ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये हुआ हमारा रोला। क्या हुआ? ये हुआ हमारा रोला। तो यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए इसका आधा उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, आप चिंता नहीं करिएगा, यहाँ से इसका यहाँ के बाद यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह हुआ हमारा रोला। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग 5 टॉपिक देख लिया। ये देखते हैं छठा टॉपिक। छठा टॉपिक बहुत ही मस्त टॉपिक है। यह 2 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। करुण रस। करुण रस क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है या फिर संयोग करता है। तो करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति के बिछुड़ जाने पर हमारे मन में जो वेदना उत्पन्न हो, शोक नामक वेदना उत्पन्न होती है, उसे ही करुण रस कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई प्रिय वस्तु बिछड़ जाए तो उसकी चिंता में हमें शोक होता है। कुछ पैसे हैं गिर जाए तो हम पैसों की लालच में जो हमारे पास मतलब कह सकते हैं वस्तु है, कोई कुछ गिर जाए, जैसे हमारा फोन ही है, कहीं गिर जाता है तो हमें शोक होता है, दुख होता है, उसे कहते हैं करुण रस। जैसे मणि खोई भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधे आज बनाकर तुमने मुझको क्या न्याय किया जगदीश। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार इसकी मणि खो गई है, मतलब जिस प्रकार इसमें आप दिया है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आइए देखते हैं 7वां पॉइंट, हास्य रस क्या होता है। तो हम बता दें कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य होता है। हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से का संयोग होता है। तो हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, इसे ही कहते हैं हास्य रस। जैसे उदाहरण यहाँ देखिए लिखा है। क्या है उदाहरण में? कि बंदर कहे बदरिया से, बंदर कहा बदरिया से चलो नहाने गंगा, बंदर कहा बदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वही करेंगे हुड़दंगा। तो ये हुआ हमारा हास्य रस, है ना। तो हमें जिस चीज में हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, वही होता है हमारा हास्य रस। ठीक है प्यारे स्कूलों, तो ये हुआ हमारा 7वां पॉइंट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं 8वां पॉइंट, जो कि बहुत ही रोचक है, उपसर्ग। हाँ, बस इतना आप उपसर्ग कर लीजिएगा। जैसे हमारा देखिए उपसर्ग में क्या होता है, जो पहले रहता है। जैसे आ से हमारा क्या हो गया? अन्न, आ से अन्न। ठीक है, उसी प्रकार अन्न देखिए है ना, अन्न। अधि है, अधिकार हो गया, अधिकारी हो गया, अधिसार हो गया, अधिशाप हो गया। उसी प्रकार अप है, अपकार, अपमान, अनु है, अनुदान, अनुज्ञा, अनुराग, ये सब मिलकर बनता है ना। उसी प्रकार आप आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय वह होता है जो बाद में जुड़ता है। जैसे आई है ना, तो पढ़ाई, पढ़ाई के लास्ट में क्या जुड़ा? आई। लिखाई, खटाई, मिठाई, उसी प्रकार दाई, है ना। तो ये हमारे लास्ट में क्या जुड़ गया? आई। उसी प्रकार त्व हो गया, जैसे कृत्व, पढ़त्व, लिखत्व ना। उसी प्रकार हमारा त्व आ गया। उसी प्रकार जैसे ता देखिए, पढ़ता, लिखता, खेलता, घूमता, नाचता, डांटता, ठीक है, सोता, रोता, नहाता, धोता, पीता, जिसके ता लास्ट में आता है वह ता प्रत्यय होता है। पन, जैसे बचपन, लड़पन, ठीक है, अपनापन। उसी प्रकार देखिए इसमें पन आ रहा है ना लास्ट में, आवा, जैसे हो गया ना, वह हो गया, जैसे वह हमारा कोई भी आ जाता है। ठीक है, आहट आ जाता है, जैसे घबराहट,
हिचकिचाहट, चलचलाहट, चंचनाहट, चुनचुनाहट हो गया। इसी प्रकार ई हो गया। तो इसे आप तैयार कर लेते हैं प्रत्यय में, तो ये भी हमारा 2 नंबर का तैयार हो जाता है। ठीक, बस इतना तैयार कर लीजिए जितना हम लिखा रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। समास विग्रह देखिए, देख लीजिए, जैसे अचार विचार, तो बीच में क्या लगेगा, अचार और विचार। जैसे नवग्रह, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, तो हमारा हो गया अष्टग्रह हो गया। आदि बहुत सारे, जैसे चौराहा हो गया, और बहुत सारे हमारे जो होते हैं, क्या पर प्यारे सुन लो, तो हमारे बहुत सारे समास ऐसे होते हैं। ठीक है, और आप ऐसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं का समूह हो गया। उसी प्रकार आइए तत्सम देखते हैं। तत्सम में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है, क्या, निर्गुण, मीत, आंसू और उच्चारण। उच्चारण नहीं होता, फिलहाल उच्चारण होता है, परंतु तत्सम करना है इसमें आपको। आप इतना कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के 2 नंबर। आइए देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पर्यायवाची देख लेना है। विष्णु हो गया, हाथी हो गया, यमुना हो गया, मोर हो गया, आदि हो गए बहुत सारे, जैसे तालाब हो गया, आकाश हो गया, बादल हो गया और पर्वत हो गया। ये सब अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार बूंद बूंद से ही, यानी कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा नंबर से ही आपका 100 नंबर आएगा। तो ये हुए हमारे टॉप 8 क्वेश्चन, और 8 में भी 8 नंबर देख लिया हमने। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नवा टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है कि का नंबर जो संधि विच्छेद करना है, बस आप इतना संधि विच्छेद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। क्या कह रहा है, लिरि प्लस आदेश, इसका संधि विच्छेद करना है। नंबर 2 मात्र प्लस आज्ञा, इसका भी संधि विच्छेद करना है। प्रति प्लस एकम, इसका भी संधि विच्छेद करना है। और मधु प्लस आर्य, इसका भी संधि विच्छेद करना है। और 2, 4, 10 संधि विच्छेद और तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए, विभक्ति, किसकी विभक्ति लिखना है, मति और फल की विभक्ति लिखना है। और विभक्ति वचन जो होता है उसको लिखना है, या फिर 2 में से एक लिखना है बस, या मधु और नदी का लिखना है। देखिए, इसमें एक लिखना है, इसमें भी एक लिखना है, जो कि हमारे 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें मति का या फल का लिख सकते हैं एक में, दोनों में से एक का लिख सकते हैं क्या, विभक्ति वचन, और इसमें मधु और नदी का दोनों में से एक का लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार धातु रूप लिखना है, उसी प्रकार धातु रूप भी लिखना है, जैसे पठता, धातु रूप लिंग वचन लिखना है। हसेमह, इसका भी लिखना है। आहसाव, आ देखिए आहसा हो गया। हसिस्यवह, इसका संधि विच्छेद, सॉरी, इसका धातु रूप लिखना है। अगर आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार खा नंबर देखिए, संस्कृत अनुवाद करना रहेगा, सिर्फ 2 अनुवाद करना रहेगा। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, इसका कर दीजिएगा। देखिए, हम आपको सब 2 दे रहे हैं, बाकी आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। नंबर 2, वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। वाराणसी कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा संस्कृत का अनुवाद, जो कि सब 2-2 नंबर के हैं। नंबर 10 जो कि हमारा निबंध है, यह बहुत ही अच्छा खासा नंबर का है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह लगभग हमारे कह सकते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अकेले 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या, स्वदेश प्रेम, या इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रदूषण की समस्या, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या, वरदान, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, कंप्यूटर के महत्व बताना है, बताइए महत्व बताइए, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे स्कूलों, और योग शिक्षा, अब इसका बहुत ही प्रचलन हो गया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी अगर आप 5 महत्वपूर्ण कह सकते हैं निबंध तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। देखिए 11 नंबर खंड काव्य हो गया, जैसे कि आपके जिले में जो दिया गया हो, जैसे हमारे जिले में अग्र पूजा है, आपके जिले में कुछ भी हो सकता है, तो वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार 11 नंबर देखिए,
पत्र लिखना है। अपने मोहल्ले में सफाई हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखना है कि सर हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गंदगी व्याप्त है, कृपया करके इसे सफाई कराइए, अन्यथा बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। 12 नंबर का दूसरा देखिए, विद्यालय में प्रधानाचार्य को फीस माफी हेतु पत्र लिखना है, या कह सकते हैं लाइब्रेरी में पुस्तक लाने हेतु पत्र लिखना है, या भी हमारे स्कूल में कह सकते हैं कि बुक की कमी है उसके लिए पत्र लिखना है। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 35 नंबर। तो बताइए कैसे लगा आपको वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।